वेलकम टू इको अभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। तो इस वीडियो में सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि डिफरेंशिएशन होती क्या चीज है। हम ना तो कोई सम सॉल्व करेंगे ना और कुछ करेंगे, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्योंकि होता क्या है, कई नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो उनको ये चीज एकदम से परेशान करती है, क्या चीज है डिफरेंशिएशन। तो इस वीडियो में सिर्फ हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन है चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। ये यूजुअली ये एक्सप्रेशन आप कई बार देखेंगे इकोनॉमिक्स में। जैसे हम टोटल कॉस्ट की टर्म्स में ले लें, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या होता है, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट होता है, ऐसे हम मार्जिनल रेवेन्यू भी निकालते हैं और चीजें भी निकालते हैं, तो वो इसी फॉर्म में होता है। y और x मान लो, आप इसको वेरिएबल्स के नाम दे दो, डजंट मैटर। तो ये जो चीज होती है इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम डिफरेंशिएशन करके। अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो देखते हैं अभी हम। तो पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। बस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डेरिवेटिव निकालते हैं, वो डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव हमें बताता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब एक वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। जैसे dy बाई डी एक्स हमने लिखा, ये यूजुअली एक्सप्रेशन होता है मतलब डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का एक फंक्शन के। तो इसमें y जो वेरिएबल है वो फंक्शन है x का, यानी कि y है, यहां पे मैं लिख देता हूं, इस जगह पे लिख देते हैं, y है डिपेंडेंट, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x है इंडिपेंडेंट। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, एग्जांपल ले लो y इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ पे y की वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू पे। तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना चेंज हो रहा है y में विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है। अब यहाँ पे जो x में चेंज हो रहा है वो बहुत कम चेंज हो रहा है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज हो रहा है। और उससे y में कितना चेंज हो रहा है वो हमें चेंज मतलब मेजर करना है, रेट ऑफ चेंज, क्या रेट है वो चेंज की। तो ये हमें डेरिवेटिव बताता है। डेरिवेटिव का ये मतलब है कि मतलब जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम, बहुत सिंपल सा। टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब उसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे जब, तो डिफरेंशिएशन की टर्म्स में लिखिए डी टी सी बाई डी क्यू, मतलब डी टोटल कॉस्ट डी क्वांटिटी। डी लिखते हैं हम जब भी डिफरेंशिएशन करना होता है। यहाँ पे y की जगह टोटल कॉस्ट ले लिया हमने, ये दोनों वेरिएबल्स हैं जिनका। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज आप समझो, फंक्शनल रिलेशनशिप समझो इनके बीच में। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नीचे आएगा और जो डिपेंडेंट है ऊपर आएगा। तो जब हम चेंज इन टीसी बाई चेंज इन क्यू निकालते तो एमसी आता है। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इन दोनों का तो हमें मिलेगा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन से जब भी हम कोई डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो हमेशा फंक्शन होता है। ठीक है, हमेशा वो इक्वेशन की फॉर्म में मिलेगा आपको और वो हमेशा फंक्शन होता है। कभी भी आपको ऐसे फिगर नहीं मिल जाएगा कि 20 मिल गया 30 मिल गया। तो इसलिए हम इसको जब यूज करेंगे जब हमारे पास इक्वेशंस दे रखी होंगी, तब हम कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। वो आप आगे जब और वीडियोस बनाऊंगा मैं तो आपको क्लियर होगा। तो ये है इसका मेन फंडा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन मतलब एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डेरिवेटिव निकालते हैं। और डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव में बताता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज क्या है उसका विद रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब चेंज आएगा बहुत कम, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज आएगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में किस रेट से चेंज होगा वो हमें बता रहा है डिफरेंशिएशन, मतलब डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका एक और तरीका है। डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमें स्लोप में भी बताता है कुछ चीजें, मतलब स्लोप में एक पॉइंट की क्या स्लोप है वो हमें बताएगा डिफरेंशिएशन। वो कैसे बताता है, क्यों बताता है, अब उसको हम डायग्राम के तरीके से देखेंगे। पहले हम बात करते हैं इस पॉइंट की, पी क्यू पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालनी है पी क्यू पॉइंट की। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सिंपल है, राइज ओवर रन, यानी कि वर्टिकल चेंज जो चेंज इन y है डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यानी कि हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है, राइज ओवर रन लिख लो, वर्टिकल चेंज, हॉरिजॉन्टल चेंज लिख लो, या सीधा सीधा लिख लो चेंज इन y बाय चेंज इन x डिवाइड करेंगे हम, वी विल गेट द स्लोप।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कर्व में ऐसा नहीं होता। कर्व में क्या है, स्लोप कांस्टेंट नहीं होती। जब हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो स्लोप कांस्टेंट है। कर्व में हम ये नहीं मान सकते इन द ट्रेडिशनल सेंस की स्लोप है। स्लोप मतलब कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने मान लो इस पी पॉइंट की हमें स्लोप निकालनी है, ये तो सिर्फ एक ही पॉइंट है। अब यहाँ पे राइज और रन क्या होगा, वर्टिकल चेंज हॉरिजॉन्टल चेंज क्या होगा पीक पॉइंट के लिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एक पॉइंट है यार, इसमें कहां से वर्टिकल चेंज तुम और हॉरिजॉन्टल चेंज मेजर करोगे। तो इस पॉइंट की तुम्हें अगर स्लोप निकालनी है तो इसका हम लोगों ने सोल्यूशन, मतलब मैथमेटिक्स वाले लोगों ने निकाला कि हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो सिर्फ इस पॉइंट से जा रहा है। ये टेंजेंट मान लो ए भी मान लो उसको। अब इसको ये मान लो, मेरा डायग्राम एक्यूरेट नहीं बना, ये मान लो सिर्फ पी पॉइंट से निकल रहा है और कहीं टच नहीं कर रहा है इसको। और यहाँ पे जो कर्व मैंने बना रखी है टोटल कॉस्ट कर्व है। आप लोगों को याद होगा इस तरीके से होती है, इधर कॉस्ट है इधर क्वांटिटी है, टोटल कॉस्ट कर्व है। अब यहाँ पे पी पॉइंट से ये जा रहा है ए बी टेंजेंट, ठीक है। तो अब इस ए बी टेंजेंट की जो स्लोप होगी वही इस पी पॉइंट की स्लोप होगी, क्योंकि ये दोनों बहुत क्लोज है। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कर्व्ड है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आइडिया वो हमें दे देगा कि इसकी स्लोप कितनी है उसका। तो ये पॉइंट इस पे हमने मैथमेटिशियंस ने एम्फेसाइज किया, उन्होंने कहा कि ऐसे हम स्लोप निकाल लेंगे। अब यहाँ पे और स्लोप निकालेंगे कैसे, वही बात है, वहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसलिए डिफरेंशिएशन का रोल है। और यहाँ पे मैंने पहले ही बताया आपको कि चेंज इन टी सी बाई चेंज इन क्यू, यानी कि डी टी सी बाई डी क्यू क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या है टोटल कॉस्ट, यहाँ पे क्या है क्वांटिटी। तो क्या होगा इनका, हम जब इसकी स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या होती है स्लोप टोटल कॉस्ट कर्व की, मार्जिनल कॉस्ट ही होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी सी बाई डी क्यू करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने एक दे रखा है आपको कि मान लो ये टोटल कॉस्ट हमें इस फॉर्म में दे रखी है 2q स्क्वायर प्लस 3q। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे डिफरेंशिएशन का नोटेशन लिखते हैं और ये आंसर आ जाएगा। अब मुझे पता है आपको ये समझ नहीं आया इस स्टेप से, इस स्टेप पे हम कैसे आए, क्योंकि अभी आपको मैंने सिखाया नहीं डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर आपको आता होगा तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया हो। तो अभी हम आगे ये सब आगे जब मैं वीडियोस और बनाऊंगा तो उसमें हम देखेंगे फॉर्मूलाज। अभी आपको क्या समझना है कि डिफरेंशिएशन से हमें पता चलता है कि एक कर्व की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या उस पॉइंट पे जो टेंजेंट हम बनाते हैं उसकी क्या स्लोप है, जो कि हमें आइडिया देती है उस पॉइंट पे क्या स्लोप होनी चाहिए उस। और एक बात आती है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन को हम इस तरीके से करेंगे कि हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे बाद में, और उससे हम पता लगाएंगे कि किस आउटपुट लेवल पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है और किस आउटपुट लेवल पे मिनिमाइज हो रहा है। उसको मिनिमा और मैक्सिमा भी कहते हैं, वो आगे की वीडियोस में हम देखेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि हम फालतू में पढ़ रहे हैं, हमें बहुत फायदा होगा, हमें स्लोप फाइंड आउट करने में भी फायदा हो रहा है और भी चीजों में फायदा होगा इकोनॉमिक्स में, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। और हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे हम। एंड आई होप आपको थोड़ा ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।